So, hello, my dear friends. I hope you all are doing very good. And after a long, long time, I could see you by face. And sorry for this much delay. यह वीडियो अब रेगुलर आएंगे। मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे पुराने वाले चैनल पे, जो कि नवनीत मिश्रा नवीनॉमिक्स करके है, जिस पे कि पठन पाठन का कार्य होता है और बेसिकली वह एकेडमिक पर्पज़ से बनाया गया था। और यह जो चैनल है, जो कि लास्ट वीडियो मैंने करीब 2 महीने पहले डाला था, अबाउट ऑल माई जर्नी एंड ऑल, काफ़ी अच्छी जर्नी रही है, काफ़ी हसीन जर्नी रही है, काफ़ी संघर्ष भरा जर्नी रहा है। जो भी मेरे साथ तकरीबन 7-8 साल का जो जर्नी रहा है, आई मीन फ्रॉम माई ग्रेजुएशन टू द दिस PhD, हियर आई हैव टच्ड ऑलमोस्ट एवरी एरिया, जितना भी एरिया हो सकता था आई हैव टच्ड, वेयर आई हैव गेन्ड एक्सपीरियंस एंड वट एवर, आई मीन जो भी डेस्टिनी ने आपको दिया है आपको करना ही पड़ेगा, राइट? So we are not digressing from the topic, coming directly to the topic. So this channel, particularly this channel, I am dedicated, I am taking a range of like from age of 16, जब आप ग्रेजुएशन के पहले होते हैं, आई मीन जब आप 12th लेवल पास करने वाले थे, 16-17 से लेके 30 साल के लोग, यानी कि तकरीबन जो यह 15 वर्ष का एज का ग्रुप है, माई दिस एंटायर चैनल विल बी डेडिकेटेड टू दोज पीपल मेनली। इसमें आप 12 के बाद, 12 के पहले तक के तो शायद एक्सपीरियंस की कम और पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, परंतु जब आप 12 पास कर जाते हैं तो ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, PhD में या फिर करियर में अनुभव का काफ़ी बड़ा रोल होता है। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, चाहे आप सिविल्स की तैयारी कर लो, चाहे आप UGC नेट की GRF की तैयारी कर लो, चाहे आप जॉब की तैयारी कर लो, आई नो मैनी पीपल विथ लेस स्किल, लिटिल स्किल, कम बुद्धि वाले होते हैं, कम पढ़ने में तेज़ होते हैं, परंतु उनको ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है। तो क्यों? हो सकता है इट्स ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ टाइम। जिस टाइम पे जो चाहिए था उन्होंने वो किया तो शायद हो गया। इसके विपरीत भी होता है, ठीक है? इन सब चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, बट दिस वुड बी रियली लाइफ चेंजिंग सेशन। वट एवर एक्सपीरियंस आई एम हैविंग, आई एम नॉट ए ग्रेट पर्सन टू टीच यू, टू डील यू। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो कि बहुत सारे UPSC एस्पिरेंट हैं, बहुत सारे आर्मी के जवान हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट a kind of reality what I have seen and what I am seeing currently, शायद I think I am the first person who will be delivering with the pure heart, with the originality। वह मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं डिफरेंट लोगों के बैकग्राउंड को जानता हूँ, कमिंग फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी टू एकेडमिक्स टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टू स्पोर्ट्समैन। जैसे मैं अपनी बारे में खुद बताऊँ 30 सेकंड में, जैसे मैं एक काफ़ी स्पोर्ट्समैन पर्सन हूँ। तकरीबन मुझे सब खेल में पसंद है और ठीक ठाक खेल भी लेता हूँ, चाहे वह क्रिकेट हो, टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, लॉन टेनिस हो, वॉलीबॉल हो, सारे गेम में खेलता हूँ। तो डेफिनेटली स्पोर्ट्समैन की तरह मैं चीज़ों को देखता हूँ। आई रियली टेक इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड ऑल। फिर आप सेकंड, जब आप एकेडमिक्स की बात करते हैं, हम ग्रेजुएशन से, तो ग्रेजुएशन मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किया, ठीक ठाक फर्स्ट डिवीज़न ही था। फिर मैंने मास्टर्स भी HCU से ही किया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से, वहाँ पे भी मुझे डिस्टिंक्शंस था। फिर उसके बाद मैंने नेट JRF वगैरह भी किया, 2 बार JRF भी किया। आफ्टर दैट आई हैव आई मीन I have written UPSC examination, IAS as well as IES, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का भी एग्जामिनेशन दिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का भी एग्ज़ाम दिया। उसमें भी कभी प्रीलिम्स फेल, कभी मेंस फेल, चलता रहा इस तरह से। फिर तब सोचा चलो IES देखते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। उस पर मैं फोकस नहीं था, परंतु लास्ट 2-3 बार मैंने सीरियस अटैम्प्ट दिए, जिसमें कि मैंने लगातार 2 बार इंटरव्यू भी दिया। 2021 में भी इंटरव्यू दिया था, 2022 में भी इंटरव्यू दिया था। और शायद अब खुदा को या फिर फ्यूचर में कहें, शायद मुझे डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। नॉट चेंज, इट्स अ काइंड ऑफ एडवेंचरस, लाइफ शुड बी वेरी एडवेंचरस। और वहाँ से देखिए, एक चीज़ लाइफ में होना चाहिए, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज वट एवर आई डिड आई लर्न फ्रॉम देयर। और फिर बात आती है कि जो भी आपने लर्न किया, जिसके लिए आप डेडिकेटेड थे, वन ऑफ माई सीनियर आस्क्ड मी कि नवनीत, यू वर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यू वर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, नाउ यू हैव चेंज्ड योर मॉडल टू बिकम एजुकेशनिस्ट, टू बिकम एंटरप्रेन्योर, टू बिकम बिजनेसमैन, or whatever they called. So I didn't take them lightly, and they also didn't take my decision lightly, didn't my decision seriously, right? But ultimately what I thought कि whatever I gained over these 6-7 years, यार इसका होगा क्या सोसाइटी के? अगर एक बच्चे, एंड आई एम वेरी श्योर आप लोग, बहुत सारे लोग HCU, JNU और भी अच्छी जगह यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए हैं, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड, वेरी हैप्पी व्हेन आई मीट यू पीपल इन कैंपस ना, कि भैया आपके वीडियो देख के ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, सर आपका वीडियो देख के ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो
वह अपने आप में काफ़ी मोटिवेशनल होता है। आप कोई भी सोसाइटी में चेंज करने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं हो कि आप बड़े आईएएस अधिकारी बनो, आईपीएस अधिकारी बनो, आर्मी ही बनो। आप एक अपने लेवल पे देख सकते हो व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। अगर ऐसा रहता तो फिर हर कोई तो सिविल सर्वेंट ही बनता। इफ़ यू थिंक कि ओनली सिविल सर्वेंट इज रूलिंग द कंट्री, देन व्हाई अदर सर्विसेज? द प्रॉब्लम इन द कंट्री इज दैट कि यू शुड और वी शुड नॉट फील इन्फेरियर। किसी भी जॉब को हम अपने आप में यह महसूस नहीं करें कि यार यह तो इन्फेरियर है। कोई, जैसा कि मैं देखा हूँ, इवन आई हैव सीन, अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स है तो वह जो अदर सर्विसेज हैं, इन मैनी अ टाइम्स, आई एम नॉट जनरलाइजिंग द फैक्ट, वो समझते हैं कि जो एकेडमिशियन है वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनका ज़्यादा काम नहीं है वगैरह वगैरह। या फिर जो भी अदर सर्विसेज में, ब्यूरोक्रेसी में जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, सरकारी जॉब कर सकते हैं, उनका ये रहता है कि नौकरी तो हम ही करते हैं, दैट इज़ द नौकरी, यस, इन ट्रू सेंस सोसाइटी में। और जो भी प्राइवेट सेक्टर में होते हैं या जो फिर अदर सेक्टर्स में हैं, वह समझते हैं कि यार हमसे इतना काम करवा रहा है, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, फिर ओटी, फिर ये एंड फोर व्हाटसोएवर यू आर डूइंग। तो यू थिंक कि यार काम तो हम लोग कर रहे हैं, वह तो सरकारी पैसा खा रहा है, बट परंतु ऐसा नहीं है। वी हैव 5 फिंगर्स, ठीक है, पांचों की अपनी अपनी अहमियत है। तो वी आर सपोज टू रेस्पेक्ट एवरी काइंड ऑफ जॉब। अब जैसे देखिए, मैं बता रहा हूँ, करीब कल परसों जब उत्तराखंड में कुछ लोग टनल में फंसे हुए थे करीब 2 हफ्ते से, ठीक है, मोर देन दैट, अब उनको जो निकाला गया, अब जब तक वह घटना न्यूज़ में नहीं आई किसी को पता नहीं चला। और शायद अगर सोशल मीडिया या वह न्यूज़ में आती नहीं तो शायद पता तक नहीं चलता। क्या उनके जॉब को हम इग्नोर कर सकते हैं? उनका जो जॉब है, एक रिमोट एरिया में आप टनल या फिर कंस्ट्रक्शन के वर्कर हैं और फिर आप फंसे हुए हैं, ठीक है, और उनको निकालने के लिए उन्हीं के साथ ही लगे हुए हैं, ठीक है। कुछ स्पेशलिस्ट मंगाए गए थे जो कि टनल स्पेशलिस्ट में जो स्टक कर जाते हैं उनको निकाले गए थे, दैट वाज द रेस्क्यू ऑपरेशन। परंतु छोटे से छोटे जॉब को वी शुड रेस्पेक्ट। यह तो पहला एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। व्हाट आई हैव फेल्ट ओवर लास्ट 6-7 ईयर्स, समटाइम्स वी थिंक अरे ये तो वो प्यून है यार, अरे वो तो चाय वाला है यार। नो, जस्ट गिव रिस्पेक्टिंग, स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट। रेस्पेक्ट देना उनको शुरू करें, दे फील रियली वेरी ग्रेट, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द माई जर्नी एंड ऑल, फिर सिविल्स हुआ, फिर पीएचडी के साथ साथ कुछ और भी चल रहा हूँ, क्योंकि यू नो दैट इंडियन मार्केट हैज़ बीन चेंजिंग ए लॉट। काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। व्हाट आई फेल्ट एंड व्हाट यू पीपल शुड फील एज ए यूथ, यू शुड पीपल फील कि चेंजेस आ रही हैं। कोई भी पढ़ाई क्यों करता है? मैं अगर दो इसका मकसद बताऊं पढ़ाओ का, सिर्फ और सिर्फ मेजरली तौर पे मेरा मानना है, फर्स्ट कि एक आप अच्छे आदमी बन जाओ, एक सभ्य नागरिक बन जाओ, सिविलाइज नागरिक बन जाओ, अच्छे गलत का थोड़ा बहुत आइडिया हो, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान हो, थोड़ा बहुत लॉ को समझो आप, थोड़े बहुत ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करो, चाहे एनिमल राइट्स को रिस्पेक्ट करो, थोड़ा बहुत एक ओवरऑल ह्यूमन बन जाओ। जहाँ तक ज़रूरत हो सके, अगर आपको मेजर लॉस नहीं हो रहा है लोगों को हेल्प करने में, तो डेफिनेटली यू शुड हेल्प। एक तो यह होना चाहिए एज ए होल पढ़ाई का। और दूसरा जो होता है आपका रोजी रोटी, जिसको कि नौकरी बोलते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। यह 2 रीजन से पढ़ाई होती है। अब आती है नौकरी का सीधा सा एसोसिएशन पैसे से है, यस, मनी। आप लोग में से कमेंट करके बताइए कि किनको नौकरी चाहिए बिना पैसे का, बिना पैसे का, बिना सैलरी का, किन्हीं को नौकरी नहीं चाहिए। प्राइमरी थिंग टू गेट इनटू द जॉब इज सैलरी। आफ्टर दैट पर्क्स, गाड़ी, मोटर, बंगला, शौक, शान, इज्जत वगैरह वगैरह वो बाद में आती है, ठीक है। दिस इज रियली लाइफ चेंजिंग, प्लीज लिसन इट केयरफुली, स्पेशली फॉर द पीपल हु ज्वाइन रिसेंटली पीजी और यूजी। यह सीरीज आते रहेंगे, वीक में 2 से 3 वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा, और यह झकझोरने वाली बात होगी, जो सच्चाई की बात होगी। तो एक तो अपने आप को आप कंप्लीट ह्यूमन बनाने की कोशिश करें, जस्ट हेल्प देम, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आती है नौकरियाँ। नौकरी पे जब हम आते हैं तो नौकरी में सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं होती। अभी का जो ज़माना चल रहा है, चाहे फ्रीलांसिंग का युग हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर खुद का बिजनेस हो, सो मेनी थिंग्स आर। तो नौकरी जब भी आपके दिमाग में आए तो फर्स्ट थिंग शुड बी पैसा, यस। बिना पैसा का, आप लोग में से कमेंट करके बताइए सर मैं बिना पैसा का नौकरी करूँगा। मेरे दूसरे वाले चैनल पे नवीनॉमिक्स पे जो भी चल रहा है, वहाँ पे 2-3 मैं इंटर्न आप लोगों को हायर कर लूँगा। तो लॉट्स ऑफ 3-4 इंटर्न्स आर वर्किंग इन द नवीनॉमिक्स प्लेटफॉर्म, दिस इज़ द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो दे आर फुल्ली पेड। एक तो फ्री इंटर्नशिप का कल्चर आप लोग ख़त्म करना बंद करो। ये जो फ्री इंटर्नशिप है ये बंद करो, लिटरली आई एम टेलिंग यू। अपने स्किल्स को सीखो। अगर आपको वहाँ लग रहा है कि नहीं स्किल्स मुझे नहीं सिखाया जा रहा है, सिंपल से काम दे के और मुझे सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है, यह सर्टिफिकेट कल्चर को आप लोग बंद करो। हाँ, तो फिर आते हैं अब 2 काम हो गया नौकरी पे। अब इस
इस दोनों के बीच के गैप को आपको ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है? एक तो एक कंप्लीट ह्यूमन बनना है और दूसरा नौकरी भी प्राप्त करना है। यह दो चीज़ के बीच एक गैप है। उस गैप को मैं मानता हूँ कैपेबिलिटी बिल्डिंग। ठीक है, जब आप कैपेबल हो जाओगे किसी नौकरी के लिए, किसी पद के लिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट। एंड इफ़ यू डोंट गेट डेफिनेटली, तो आप अपने तरह से कुछ नवीनॉमिक्स टाइप से कुछ पढ़ा के अपना रोज़गार कर लोगे, या फिर कुछ नए सिरे से कुछ नए बिजनेस कर सकते हो, कुछ अच्छा स्टार्टअप कर सकते हो, कुछ एनजीओ वगैरह में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आप साइंस के फील्ड में हैं तो कुछ और भी आप इनोवेट कर सकते हो। बिकॉज आई नो सो मैनी इवन coming from the farmer and all, you people have might seen, बहुत सारे सोशल मीडिया में या फिर आए दिन बहुत सारे जो भी टीवी चैनलों में आप देखे होंगे कि गरीब है, किसान है, पढ़ा हुआ नहीं है, बट इनोवेटिव आइडियाज़ वो लोग करते रहते हैं बिकॉज इट कम्स विया देम एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटी। अब समझते हैं कैपेबिलिटी है क्या। कैपेबिलिटी का सीधा सा मतलब है कोई एक या दो चीज़ जो आप एवरेज से बेटर कर सको। एवरेज से बेटर, नो नीड टू बी द बेस्ट, एवरेज से बेटर, बिकॉज वर्ल्ड इज रन बाय जस्ट एवरेज पीपल। तो कोई एक या दो चीज़ जब आप एवरेज से बेटर कर सकते हो, जैसे हम एकेडमिक्स फील्ड में लेते हैं, जैसे आप बोलोगे स्टार्टिंग करते हैं इंट्रेंस से, यू पीपल आर एवव एवरेज। जैसे आप लोगों का अच्छी जगह जहाँ भी एडमिशन हुआ होगा, HCU में, JNU में, DU में, कहीं भी एवव से तो आप एवरेज हो, अदरवाइज एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सब आगे रहते। नाउ कमिंग टू द मास्टर्स, मास्टर्स में कोई आप नेट क्लियर करते हो, फिर GRF क्लियर करते हो, एवब से आप एवरेज हुए, राइट। कोई PhD इंट्रेंस क्लियर कर रहा है, फिर आप एवब से एवरेज हुए। सो ऑलवेज ट्राई टू बिकम मोर देन एवरेज। ठीक है, वहाँ से कैपेबिलिटी बिल्डिंग की जर्नी शुरुआत होती है। फिर आप अपना नीश चुनो। नीश का मतलब होता है आपका जो स्पेशलाइज्ड रीजन है। अगर आप हिंदी पढ़ते हो, कोई शर्म की बात नहीं है कि यार हिंदी में, हिस्ट्री में जॉब ही नहीं है, जॉब हर जगह है, बस आप स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। क्या आपको पता है कि जो आने वाले जनरेशन्स हैं, डेफिनेटली AI आ जाए, IoT आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, बट जो कोर थिंग्स रहेगा टीचिंग का, स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन का, यह हमेशा रहेगा और वह हमेशा समाज को ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि AI में ओनली थिंग इज मिसिंग इज इमोशंस। इमोशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक AI विल बी जस्ट रोबोट फॉर श्योर। हाँ, अदर चीज़ें आसान हो जाएगी, चाहे स्लाइड्स बनाना हो, चाहे किसी यूट्यूब के स्क्रिप्ट लिखना हो। बाय द वे, यह स्क्रिप्ट मैं खुद बोल रहा हूँ, तो यह चीज़ें भले ही आसान हो जाएगी, परंतु जो इमोशन वाला खेल है वह सीन को आप जिंदा रखो, दैट मेक्स यू कंप्लीट ह्यूमन। तो अपने कैपेबिलिटी बिल्ड को ध्यान करेंगे। इन कमिंग वीडियोज आई विल बी कीप टेलिंग यू कैपेबिलिटी बिल्ड कैसे करें। ग्रेजुएशन में आप गए हैं तो करो क्या, सिर्फ सेमेस्टर पास करने से नहीं होगा भैया। आपके जैसे जैसे लोग लाखों, 7 से 8 लाख लोग जो प्रॉपर ग्रेजुएट होते हैं, प्रॉपर मतलब जो अच्छे इंस्टीट्यूट, जो कि रेगुलर होते हैं, नॉन आई मीन इरेगुलर या फिर नॉन रेगुलर आप लोग कहते हो, डिस्टेंस कहते हो, ये सब छोड़ दें तो मोर देन 10 लाख है। तो 7 से 8 लाख जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, या 3 से 4 साल का समय में आप कर क्या रहे हो? डोंट सीक फॉर ओनली जॉब, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी डन। बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हैं, चाहे आप पैशन को फॉलो कर सकते हैं, हॉबी को फॉलो कर सकते हैं। एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद द कैपेबिलिटी बिल्डिंग। आपको ज़रूरी नहीं है, अगर आप इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसी फील्ड के मास्टर बनोगे। मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड के मास्टर्स बन सकते हो। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, जिनका कि प्लेसमेंट अच्छे कंपनी में हुआ आफ्टर डूइंग मास्टर्स, और अभी वह फिल्म के कोरियोग्राफी कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट पैसन। आई हैव नेवर थॉट कि आई वुड बिकम ए यूट्यूबर। क्यों मैं बना? इट्स नॉट ए स्मॉल लार्ज की कोई तुम बड़े आदमी नहीं हो, कोई तुम्हारा मिलियन नहीं है, बट द पैसन यू हैव इट ड्राइव्स यू। उसी तरह आप में जब पैसन होगा, और पैसन जिस चीज़ में हो गया उसमें कैपेबिलिटी लाना काफ़ी आसान है। इस पे हम अच्छे से बात करेंगे। यह वीडियो को मैं यहीं संपन्न करता हूँ, तकरीबन 15 मिनट का हो गया। मैं अगले वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करूँगा, कोशिश करूँगा 5 से 7 मिनट में हम लोग यूजुअली बात करते रहें, और ताकि एक जो है आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट बनता रहे। तो इन कमिंग डेज 3-4 चीज़ों पे बात होंगी। एक कैपेसिटी बिल्डिंग पे, ग्रेजुएशन और मास्टर्स के दौरान आपको और क्या क्या करना चाहिए चाहे आप किसी स्ट्रीम के हो, और तीसरा चीज़ जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी की जो समस्याएं हो रही है, वो बोलते हैं ना कि ऑन एवरी अदर साइड ऑलवेज ग्रास लुक्स ग्रीन। हमेशा जो दूसरी साइड है वह हमेशा लगता है ग्रास ग्रीन ही है, ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप जो पर्टिकुलर बोलते हो यार तेरा तो सेट हो गया, यार तेरा तो सेट हो गया, यार या तू तो मस्त जॉब कर रहा है, नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं है। ऑल दिस थिंग्स विल बी टेलिंग यू सो दैट कि आपका जो एक मेंटल लेवल का स्ट्रेस है, आई नो मैनी ऑफ पीपल इवन इन द कैंपस हु हैव जॉइंड, दे फील अलोन, दे फील लोनली।
वो है ना कि भीड़ में भी हम अकेले थे, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। यस, इट्स ट्रूथ, प्लीज एक्सेप्ट इट। आज या कल यह सच है। अभी WHO का भी लास्ट वीक रिपोर्ट आया था कि मेंटल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट चैलेंज। अब इसके नाम पे लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, चाहे साइकोलॉजी के कोर्स हो, चाहे मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स हो, इनका प्रिपरेशन शुरू है, बिकॉज दीज ऑल आर बेस्ड ऑन द रियलिस्टिक फैक्ट। समझिए आप बात को, यह आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे उससे तत्कालिक तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मैं आपको एक चीज़ का सुनिश्चित करवा दूँ कि इफ़ यू कीप वॉचिंग दिस वीडियो इट वुड बी ए सीरीज़। चाहे 8 दिन पे, 10 दिन पे, 4 दिन पे, 5 दिन पे, जब भी वीडियो है, जस्ट वॉच देम रेगुलरली। जब 2-4 वीडियो आप खुद देख लोगे तो आपको लगेगा यार हाँ, समथिंग इज़ देयर, सम एनर्जेटिक थिंग्स यू आर गेटिंग। अभी दुनिया को थोड़ा समझिए आप। एक होड़ में पढ़ाई में लगे हो तो सिर्फ पढ़ो मत, सी द थिंग्स, ऑब्जर्व द थिंग्स। थोड़ा कैपेबिलिटी को बिल्ड करो, थोड़ा पोलाइट होना है, थोड़ा ईमानदार होना है। अगर आप ज़्यादा बेईमान हो तो थोड़ा थोड़ा करके ईमानदार होना है, थोड़ा कम झूठ बोलना है, थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव होगा। एंड इफ़ यू आर कनेक्टेड विथ मी, जितनी भी खामियां हैं धीरे धीरे आप में चले जाएगी। 3-4 खामियां जो मेरे में थी शायद ग्रेजुएशन मास्टर्स के दौरान, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो कम हुई हैं। फर्स्ट थिंग व्हाट आई ऑब्जर्व, झूठ करीब मैं 3-4 साल से नहीं बोलता हूँ। मजाक में बोल भी दिया, फन में, तो वह सच ही होगा। झूठ को लगभग मैंने, ये ऑटोमेटिक निकल जा रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो इंटेंशन होता है जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो चाहता हूँ कि हमसे ज़्यादा सामने वाला का कुछ हेल्प हो जाए, क्योंकि वाट एवर आई हैव अर्नड, वाट एवर आई हैव लर्न, मेरे एक्सपीरियंस से अगर मेरे 1 से 11 को बेनिफिट हो रहा है, दैट इज़ द मल्टीप्लायर इफेक्ट, गुणांक इफेक्ट जिसको बोलते हैं। 2 चीज़ें ये। और तीसरा चीज़ें जो मैं सीखा हूँ पिछले कुछ सालों से, मेंटल और मॉनेटरी लॉस, अगर यह 2 चीज़ें आपको नहीं हो रही है तो यू कीप हेल्पिंग द पीपल, यू शुड ऑलवेज हैव ए हेल्पफुल नेचर। यह 3-4 चीज़ें मैं खुद में सीखा हूँ। फिलहाल मैं मेडिटेशन पे रोक लगा दिया हूँ, और जो मेडिटेशन मैंने तकरीबन ग्रेजुएशन से मास्टर्स तक की थी 3-4 साल, उस दौरान मैंने अपने गुस्सा को कंट्रोल किया। यस, आई हैव बिकन लाइक बुद्धा। इट्स वेरी रेयर टू मेक मी एंग्री। अगर मैं एंग्री होता भी हूँ तो अंदर से होता हूँ, बाहर से इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। दैट इज़ ओपन चैलेंज टू यू पीपल। चिल्ला के बात करना, किसी को मारना, किसी को गाली देना, आक्रोश में बोलना, धीरे धीरे ये कंपैशन आपके अंदर भी आएगा। स्लोली, जस्ट स्टे ट्यून्ड, and really I would be happy if you people subscribe the channel. It shows your support. Things are easy, not that tough. ठीक है, 6-7 साल टफ लगे, आपका भी प्रोसेस टफ होगा। मैं कोशिश करूँगा उस टफनेस को थोड़ा स्लो, थोड़ा सा ईजी बनाने का। चाहे आप मैं 3-4 चीज़ों पे बात करूँगा, UPSC के प्रिपरेशन हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आप अपने आप को काफ़ी कमज़ोर समझ रहे हैं, एलोन समझ रहे हैं, वीक समझ रहे हैं, और तीसरा जो होगा कैपेबिलिटी बिल्डिंग, वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इन द एरा ऑफ 21st सेंचुरी। उस पर हम रेगुलर बातें करेंगे। और हॉबी को आप लोग परस्यू करते रहिए, कोई एक हॉबी पकड़िए, कविता लिखना हो, स्पोर्ट्स लिखना हो, कुछ भी करना हो, वीडियो बनाना हो, लोगों से मिलना हो, खेलना हो, ठीक है, कुछ भी करना हो, एनीथिंग, एक हॉबी को ज़रूर पकड़ लीजिए। ठीक है, चाहे अकेले शांत में बैठ के कुछ सोचना हो, वह भी एक हॉबी है। वॉक करना हो, कुछ भी, एक हॉबी ज़रूर रखें, इट विल हील यू। एक हॉबी रखें कि कुछ भी हो जाए उसमें आपको मज़ा आएगा। ठीक है, हॉबी और पैसन में भी हम देखेंगे क्या अंतर है। पैसन, मेरे अंदर जब यूट्यूब का कीड़ा आया, 3 बजे रात को अगर मैं सोया हूँ, आप मुझे उठा दो तो मैं उसके लिए भी तरह रेडी हो जाऊँगा। दिस इज़ कॉल्ड पैसन। बट हॉबी क्या होता है? हॉबी इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर रूटीन लाइफ। पैसन उससे भी ऊपर है। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। होप द सेशन वॉज फ्रूटफुल। प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। जितना भी मैं आपको शॉर्ट में बताए, इस पर काफ़ी गहन डिस्कशन होगी एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय अ लॉट। बाय बाय, टेक केयर। इस पर कुछ भी प्रचार नहीं, कुछ प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं है। यह चैनल हमारा आपका है, हमारे बीच का वार्तालाप होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मेंटल स्ट्रेस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और हॉबी को फॉलो कीजिएगा, और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दैट, वी विल कंटिन्यू द सेशन लाइक दिस ओनली। चलो बाय बाय, टेक केयर। सेशन को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय गाइज।